गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो है नीड्स ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस की हमें क्या आवश्यकता है, क्यों हम अपने छात्रों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं या क्या जरूरत है हमें सोशल साइंस पढ़ने की, क्यों हमें शिक्षा में इस विषय को लाने की जरूरत पड़ी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि सोशल साइंस की हमें क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। सबसे पहला है डेमोक्रेसी सिस्टम, लोकतंत्र व्यवस्था। हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई गई है और हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था अपनाने की सबसे बड़ी वजह रही है भारत में अंग्रेजों का शासन। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। उसके बाद भारत को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, सूखा हो गया, बहुत सी ऐसी परेशानियां थी जिनका भारत को सामना करना पड़ा। इन सब समस्याओं से सामना करने के लिए भारत में लोकतंत्र व्यवस्था को लागू किया गया। लोकतंत्र को भारत में लागू करने के लिए भारत में संविधान बनाया गया और संविधान द्वारा लोगों को अधिक स्वतंत्रता और अधिक अधिकार दिए गए। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी सिस्टम को भारत में लागू करने के लिए सबसे पहले तो यह जरूरी था कि हम डेमोक्रेसी सिस्टम को समझ सकें कि डेमोक्रेसी सिस्टम है क्या और क्यों इसे हमारे देश में लागू करने की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी सिस्टम को लागू करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने देशवासियों के मन में भाईचारे की भावना, एकता की भावना जगाने की जरूरत थी, जिससे वो डेमोक्रेसी सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने देश में इसे लागू करने में मदद कर सकें। तो यह सब कार्य हम शिक्षा द्वारा कर सकते थे। तो शिक्षा में हमें सोशल साइंस विषय को लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जो सीधा लोगों द्वारा जुड़ता है और लोगों को किसी भी तरह की नई जानकारी प्रदान करता है, लोगों को बताता है कि डेमोक्रेसी सिस्टम की क्या जरूरत है और इसे हमारे देश में लागू करने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा है हमारा सोशलिस्ट स्टेट, समाजवाद राज्य। भारत के संविधान द्वारा हमारे देश को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। समाजवादी राज्य का मतलब है समाज के जो भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल समाज के सभी लोग बराबर बराबर मात्रा में करेंगे। इसके अतिरिक्त समाज के जो दबे हुए और पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकार द्वारा और कानून द्वारा विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ताकि वे लोग उन सुविधाओं का लाभ उठाकर आगे समाज में ऊंचे लोगों के साथ बराबर जो है आगे समाज में बढ़ सकें। इसके लिए भी हमें शिक्षा का सहारा लिया। शिक्षा में हमें सोशल साइंस जो है विषय उसको लाए और हमने समाजवाद को लोगों को समझाने के लिए हमने सोशल साइंस का सहारा लिया। दोस्तों, हमारे समाज में जो है हमारे देश में निःशुल्क जो है शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें है जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। भारतीय संविधान में सोशलिस्ट स्टेट को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए अनुच्छेद 38 और 39 में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है और उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे भारत में सोशलिस्ट स्टेट है जो काम करता है। इसके अतिरिक्त भारत के नीति निर्देशक तत्व में भी यह बताया गया है और राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो किस प्रकार से राज्यों में लोगों के कल्याण के लिए समाजवादी कार्य कर सकते हैं। इसके ये सब कार्य है जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य बनाते हैं। समाजवादी राज्य के महत्व को हम अपने सोशल साइंस विषय के द्वारा अपने छात्रों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगला हमारा जो है हेडिंग वो है पंचायती राज। पंचायती राज में जैसा कि आप सब जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने हमें यह बताया था कि अगर हम अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपने ग्राम जीवन के जो नगरवासी हैं उनके रहन सहन को उच्च बनाना होगा, उनके लिए कुटीर उद्योगों को अच्छा बनाना होगा और उनके जो कृषि के साधन हैं उनको भी और अधिक बेहतर बनाना होगा। क्योंकि अगर हमारे किसान और हमारे जो है ग्रामवासी तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमारी ग्राम पंचायत को भारत में लागू करने के लिए अनेक जो है संशोधन हुए हैं और महात्मा गांधी ने भी कई जो है बेहतर प्रयास किए हैं, जिनके बाद जो है हमारे देश में ग्राम पंचायत या पंचायती राज लागू हो पाया। पंचायती राज से जो है हमारे निम्न स्तर के यानी जो हमारे कस्बे के या गांव के जो निम्न लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, वो भी हमारे भारत की या हमारे देश की या हमारे राज्य की राजनीति में भाग लेकर अपना
योगदान देश के शासन में दे सकते हैं। उन्हें भी यह महसूस होगा कि वो भारत का और भारत की राजनीति का एक हिस्सा है। तो ये पंचायती राज है जो लोगों द्वारा और जो है देश में लागू हुआ है, और इसे भी हम जो है सोशल साइंस द्वारा अपने छात्रों को अच्छी तरीके से सोशल साइंस के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है हमारे इन्वेंशन। समय समय पर हमारे देश में और विदेशों में अनेक आविष्कार हुए हैं, जैसे यातायात के संचार के साधन। जो हमारे यातायात के साधन हैं, संचार के साधन हैं, इनका प्रयोग करके हमारे किसान हैं जो लगातार विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और अपने कृषि में विकास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे इन्वेंशन आविष्कार हैं वो हमारे लिए विकासकारी सिद्ध होते हैं, सदुपयोगकारी सिद्ध होते हैं, पर यह तभी सिद्ध होगा जब उनका सही तरीके से मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए। अगर किसी भी आविष्कार का प्रयोग है जो सदुपयोग नहीं होगा, उसका दुरुपयोग होगा, तो वह मानव कल्याण के लिए नहीं हो पाएगा, बल्कि उससे मानव का विनाश होगा। तो अपने छात्रों को बताने के लिए कि हमारे जो आविष्कार हैं वो किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के कल्याण के लिए, समूची मानव जाति के कल्याण के लिए इनका आविष्कार हुआ है, और इनका प्रयोग हमें मानव जाति के प्रयोग के लिए करना है, ना कि इसके विनाश के लिए। तो ये सब बातें भी हम जो है सोशल साइंस के अंतर्गत अपने छात्रों को अच्छे तरीके से बताते हैं। इंटरनेशनल इंटीग्रिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज के समय में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। अपनी सामाजिक जरूरतों या राजनीतिक जरूरतों के लिए हमें किसी न किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना होता है, ताकि हम अपनी देश की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि संचार के साधनों में बहुत ज़्यादा जो है विकास हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्रांति आ चुकी है, कई आविष्कार हुए हैं, जिसके द्वारा क्या है हम किसी भी देश में आसानी से कुछ ही पल में पहुंच सकते हैं। कुछ ही पल में हम अपना संदेश किसी भी देश के कोने में आसानी से पहुंचा सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि हमारा जो पूरा विश्व है वो एक समुदाय की भांति बन गया है, एक छोटे से गांव की भांति बन गया है, और हमें लगता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति हमसे इतना दूर रह रहा है कि जिसे हम इतनी आसानी से अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल इंटीग्रिटी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, यानी हमारे देश में जो राष्ट्रीय सद्भाव है उसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भी जो है कदर करनी है, मन में भावना रखनी है। यानी सबसे पहले हमारे मन में राष्ट्रीय सद्भावना होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी अपने मन में रखनी है। अगर हमारे मन में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होगी तभी हम विश्व के साथ जुड़ सकेंगे, और विश्व के अन्य देशों के लोगों के साथ अपने आचार विचार संस्कृति है जो उसका आदान प्रदान कर सकेंगे। इंटरनेशनल इंटीग्रिटी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा जो इस समय बनी हुई है वो है आतंकवाद, और उसके साथ साथ पर्यावरण की समस्या। आतंकवाद और पर्यावरण की समस्या जो है वर्तमान की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समझाने और सुलझाने के लिए हमें अपनी शिक्षा में सोशल साइंस की जरूरत पड़ती है। सोशल साइंस के द्वारा हम अपने छात्रों को आसानी से और अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कैसे हमें जो है इंटरनेशनल इंटीग्रिटी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के द्वारा हमें आतंकवाद को खत्म करना है और पर्यावरण को अच्छा और स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप यानी नेतृत्व। हमें अपने समाज के सदस्य को, यानी जो हमारे छात्र हैं वे ही हमारे भावी नागरिक हैं, उन्हें ही हमारे देश को भविष्य में आगे जाकर चलाना है। हमारे जो छात्र हैं उनमें से ही कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, और ये सब मिलकर जो है हमारे देश को भविष्य में चलाएंगे। पर क्या किसी पैसे के साथ जुड़कर सिर्फ अपना जो है अपने देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं। हमारे पेशे में जब तक जो है समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक हमारा पेशा हमारे देश के काम नहीं आ सकता। हमारे पेशे में हमारे लिए हमारे मन में समर्पण होना चाहिए। अगर हमारे पेशे में हमारे मन में समर्पण की भावना होगी तभी हम जो है अपने देश के लिए लीडरशिप कर सकेंगे। लीडरशिप यानी अपने देश के लिए नेतृत्व कर सकेंगे, अपने देश को अपने कंधों पर चलाकर आगे भविष्य में उसको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। ये सब बातें हैं जो हम अपने सामाजिक विज्ञान में जो है छात्र को बताते हैं। और हमारा लास्ट है सोशल परफेक्शन, सामाजिक परफेक्शन, यानी
ऐसा व्यक्ति बनना जो समाज के लिए हर तरह से बेहतर हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा गुण ना हो जो उसके समाज के लिए उसे दोषी ठहराए। यानी हमें अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनना है और अपने देश के कानूनों का अच्छे तरीके से पालन करना है। अपनी सोसाइटी में रहते हुए कोई भी ऐसा कानून का उल्लंघन नहीं करना है जो हमारे देश या हमारे सोसाइटी में हमें कलंकित करता है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में सोशल परफेक्ट बनना होगा, और अगर हम सोशल परफेक्ट बनेंगे तभी हम भविष्य में आगे जाकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे। अच्छे नागरिक छात्रों को बनाने के लिए हमें सोशल साइंस की जरूरत पड़ती है। सोशल साइंस को जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उन्हें यह बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सोशल परफेक्ट कैसे जो है वो बन सकते हैं और कैसे उनकी सोशल परफेक्शन है जो भविष्य में समाज के लिए जो है उपयोगी साबित होगी। तो ये सब था हमारे सोशल साइंस की नीड्स।